हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैंने जैसा वादा किया था, मैं आज आपको वो चीज़ दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही हूँ इस चीज़ को दिखाने के लिए। क्योंकि देखिए, ये मेरे लिए खुशी की ही बात है कि थोड़े से पैसों में और मेरी चीज़ एकदम न्यू हो गई और काम भी बढ़िया ही कर रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ इस बात को। और ये बात मैंने आप लोगों से कल के वीडियो में बोला भी था कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। तो वो चीज़ मैं दिखाऊँगी आपको बैक कैमरे से। और कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपकी कोई राय हो, सजेशन हो तो मुझे ज़रूर देना इस बारे में। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए और ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों को अपनी चीज़ दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। और अगर सच में अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दिखाती हूँ बैक कैमरा। तो देखिए, ये मेरी वॉशिंग मशीन है और ये मैंने बिल्कुल बॉडी वगैरह चेंज करवा ली है इसकी। तो देखिए, बिल्कुल एकदम न्यू हो गई है चारों तरफ से। देखिए, और नहीं, पहले ये सारी देखिए बिल्कुल न्यू हो गई है। और इसमें काफ़ी सारी खराबी हो चुकी थी पहले, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो पहले क्या ख़राबी हो गई थी ये भी मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि ये चीज़ ना, इसकी ये जो है ये सारा इतनी इतनी ये गल चुकी थी, इतनी गल चुकी थी ये। और ये अंदर पूरा धंस गया था। तो ये बॉडी चेंज करा ली है अब हमने। और ये वाला जो ढक्कन है ये पुराना ही है। और ये भी देखिए इतना चटक रहा है। तो इस पर फेविक्विक लगा के इसे सही कर लिया है फ़िलहाल तो। और अंदर से भी सब सही कर लिए है। और ये सब साफ़ करके के लिए बता के गया है वो, केमिकल बता के गए हैं। और अभी तो नहीं बता के गए, कह रहे थे बता दूंगा। और ये वाला ढक्कन हमने चेंज कराया है क्योंकि ये ढक्कन टूट रहा था। तो अब देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। और ये पहले नहीं तो ऐसे गिर जाता था, तो ये नया हो गया है। ये वाला बटन भी नहीं था, चल रहा था। तो बस मैं ऐसे ही जैसे जुगाड़ बना के लग चलाते हैं, ऐसे ही जुगाड़ से चलाती थी इसका। और देखिए, और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि ये जो ड्रेनेज पाइप है ये भी टूट चुका था। ये यहाँ से टूट चुका था, यहाँ से पूरा टूट चुका था। ये वाला हिस्सा सारा टूट गया था। तो उस पर भी मैंने टेप लगा के चला रही थी। तो फिलहाल मैंने सारा ही ये सब चीज़ चेंज करा दी है। तो अब ये मशीन हमारी बिल्कुल न्यू हो गई है, क्योंकि इसके अंदर के जो पुर्जे थे वो सब ठीक थे। तो ये तो मैंने इतना क्लीन कर लिया है, इतना सारा। और ये यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फंस गए थे इसके अंदर। तो पूरा उन्होंने ये सब निकाल के अच्छे से सर्विस करके बिल्कुल ठीक कर दी है। तो देखिए, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि देखो मेरी मशीन बिल्कुल न्यू हो गई है अब मुझे इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे नई आई हो। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना मुझे ये बात कि आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने आप लोगों को अपनी दिखाई वॉशिंग मशीन की बिल्कुल न्यू हो गई है। और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि पहले ना ये वाला ढक्कन बिल्कुल ऐसे छोड़ा ही नहीं जाता था और गिर जाता था। तो वो सब कबाड़े के लिए हमने रख दिया है साइड करके। और बॉडी वगैरह भी, और इसकी बॉडी लोहे की है, प्लास्टिक बॉडी में नहीं है ये, क्योंकि पुरानी मशीन है। तो पुरानी मशीन जितनी भी पहले आती थी सब लोहे की ही आती थी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है इस चीज़ को, कि अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर उसकी बॉडी चेंज करा लें। क्योंकि भैया बता रहे थे कि पुरानी मोटरें जितनी भी हैं वो सब कॉपर वायर में हैं, और अब की जो आ रही हैं वो एलुमिनियम में आ रही हैं। तो कहने लगे कि ये मशीन आपकी बहुत अच्छी हैवी है, और इसको अगर बेको कभी भी तो मुझे ही दे देना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उनको बेकूँगी तो क्यों ना इसको सही करा लूँ अपने लिए। और मैंने सच में सही करा ली और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है। तो आप लोग पूछोगे कमेंट करके तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि खर्चा कितना आया सारा। तो बस मेरा दिखाने का मकसद पूरा हो गया। अगर बिल आपको सही लगे
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और अब चलते हैं छत की तरफ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा हो रहा है घटा घटा का सा, पता नहीं घटा है भी कि नहीं है, अब पता चलेगी छत पे चलने के बाद में। और आज लाइट ने बड़ा ड्रामा कर रखा है, सवेरे से लाइट बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यही सब कर रही है लाइट। और जीने में चढ़ते चढ़ते ना पैरों में भी दर्द होने लगता है, इतनी ऊंचाई पे। तो हम आ गए छत पे, और सारे में मेरे कपड़े सूख रहे हैं। आज मैंने सारे वाइट लोड लगाया था, तो वाइट ही वाइट कपड़े सूख रहे हैं मेरे सारे। और मेरे पेड़ पौधों के ये हाल चाल है। तो चलो पहले कपड़े उतार लेती हूँ। और अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ तो रोशनी की वजह से। और जो मैं अभी आपको दिखा रही थी वो, हाँ वो चीज़ थी, मार्केट लग रही है यहाँ पे, तो थर्सडे मार्केट लग रही थी। और मेरे साइड में जो है वो सब्जी मार्केट लगती है, वेजिटेबल वाली मार्केट लगती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए थर्सडे मार्केट लगना शुरू हो गया है। और अभी समय भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 4 बज रहे हैं, लेकिन मार्केट लगना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे लगते लगते 1-1.5 घंटे में मार्केट लग जाती है। और फुल मार्केट लगेगी तो जो रोड साइड है आगे की तरफ को थोड़ा, वहाँ कपड़ों वाली मार्केट लगती है। और मेरे इस एरिया की पूरे साप्ताहिक बाज़ार में से ये सबसे बड़ी मार्केट लगती है, जिसे बोलते हैं थर्सडे मार्केट। तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है। और मेरी साइड तो बस सब्जी सब्जी रहती हैं, तो हम लोगों को तो ज़्यादातर सब्जियों की ज़रूरत होती है। तो हम इसीलिए सप्ताह भर की सब्ज़ी यहीं से ख़रीद लेते हैं और फिर फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। और अगर कभी सब्ज़ी बीच में जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, तो भैया तो आते ही हैं डेली के सब्ज़ी देने के लिए, तो उनसे ले लेते हैं। और बीच बीच में तो बहुत आइटम बनता भी रहता है, कभी छोले, कभी राजमा, कभी दाल चावल। तो इस तरह से सप्ताह आराम से निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। और इसीलिए मैं ज़्यादातर मार्केट जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ता कहीं भी, और घर पे ही सब चीज़ अवेलेबल होती है। तो क्या क्यों जाना धक्के खाने के लिए। और फिर अगर निकलो घर से तो देखिए खर्चा तो फिर एक्स्ट्रा है ही है। किसका मन नहीं करता कि अपने घर के लिए, अपनी किचन के लिए ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, लेकिन घर में भी तो ज़रूरत होनी चाहिए। बाहर मार्केट में इतनी वैरायटी मिलती है, घर से निकल के देखो तो सही, कि बस आपका मन मोह लेगी। और फिर तो मन ऐसा करता है कि इसको ख़रीद लो। अब ख़रीद तो लाते हैं, लेकिन फिर घर पे आके पता लगती है कि इसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, वो एक कोने में, एक साइड में या ड्रॉर में पड़ी पड़ी सड़ती रहे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं लगता। इसीलिए मैं मार्केट जाना कम पसंद करती हूँ, कि जितना हो सके उतना बचा लो अपने पैसों को। क्योंकि देखिए पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़र्चा करना बहुत ही आसान है। और जो हमारे पास में पुरानी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए मैं नई चीज़ें नहीं लाती हूँ, क्योंकि देखिए पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल ना कर सके तो खर्चा तो हमने उसमें भी किया है। तो इसीलिए जहाँ से 2 पैसे बच सकते हैं मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, तो ये प्रेस करने वाले कपड़े हैं, और इन्हें मैं सारों को इकट्ठे करके बांध के रख दूँगी। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, और अगर नहीं मिला मुझे टाइम तो प्रेस वाली आंटी आती ही हैं, उनको दे दूँगी। और वो तो सैटरडे संडे ही आती हैं, तो अगर वो सैटरडे संडे तक मैंने कर लिए
उससे पहले पहले तो मैं उनको नहीं दूंगी, और अगर नहीं कर पाई तो फिर मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि देखिए 2 पैसे उनको भी मिल जाएं, और फालतू खर्चे करने से तो अच्छा है कि किसी के पास में 2 रुपये पहुँच जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। और उन आंटियों का तो बेचारी का कोई है भी नहीं, और मुझे उन पे बहुत ही तरस आता है कि देख के कि देखो उनके पास में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, लेकिन उन्हें कोई भी रखने को लास्ट स्टेज पे तैयार नहीं है रखने के लिए। मुझे ये बात का बड़ा अचंभव लगता है कि बताओ, माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी न्योछावर कर देती है, और बच्चों को जब माँ की ज़रूरत होती है तो माँ पूरी सहायता देती है, लेकिन जब माँ को बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे एकदम उसे घर से निकाल देते हैं या उसकी मदद नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। अगर हर बच्चा अपनी माँ की बात को समझे, अपनी माँ को अपने पास रखे, ये नहीं कहती मैं कि बीवी को ना समझे, अपने बच्चों को ना समझे, लेकिन बेटे का फ़र्ज़ है कि अपनी माँ को भी अपने साथ सम रखे, क्योंकि देखिए माँ जैसी चीज़ तो दुनिया में दूसरी मिलती ही नहीं है। मैं अपनी माँ को कितना याद करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती कि मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में अपनी माँ को याद करती ही रहती हूँ, और वो इसलिए करती हूँ कि माँ जैसी ममता दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो देखिए मैं किस सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा ही कि अपनी माँ को, अपने पिताजी को अपने पास रखो। थोड़ा समय 24 घंटे में से अगर 2 घंटे भी उनके नाम आपने कर दिए तो उनका दिन खुश हो जाता है, उनका दिन बन जाता है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर जिस किसी के पास भी माता पिता हों तो वो अपने माता पिता के साथ में रहें, उनसे 2 वक्त की ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे ही उनको दें, अपने थोड़ा सा समय उनको देंगे और उनका भी मन अच्छा हो जाता है। अपने बच्चों के अलावा माँ बाप का कोई नहीं होता दूसरा। और देखिए मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, तो उससे पहले मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, और सब्ज़ी मैंने बनाई थी कटहल की। तो बस मैं उनकी आंटी को जो कपड़े देती हूँ वो इसी वजह से देती हूँ, और मैं ही नहीं, हमारे मोहल्ले के सभी उनको कपड़े इसीलिए देते हैं कि उनकी 2 वक्त की रोटी बच जाए। वैसे हम लोग उनसे कहते भी हैं कि आप खाना हमारे घर खा लिया करो, पर वो इतनी खुददार हैं कि नहीं खाना खाना पसंद करती हैं। कहती हैं नहीं बेटा, जब मेरे ही बच्चे मुझे साथ नहीं रखते तो अभी हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तब तक तो मैं काम करके रह सकती हूँ। तो उनको एक जने ने, उनके पास में कमरा खाली था तो रखने के लिए उन्होंने वहाँ पे उनको बोल दिया है कि तुम यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर लिया करो और यहीं पे रहा करो। और सभी मोहल्ले वाले अपने अपने घर से कपड़े भी दे देते हैं, तो इस तरह से उनका जो खर्चा भी होता है वो भी चल जाता है। और वो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों जने एक साथ रहते हैं, तो मुझे इस बात का भी बड़ा सुकून मिलता है कि चलो दोनों जने रहते तो एक साथ ही हैं ना। क्या हुआ आगे चल के, देखो सबको बुजुर्ग होना है, सबकी गृह अवस्था होती है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ से नियम बन के आया है कि जो बच्चा है वो जवान होगा और जो जवान है वो बुजुर्ग होगा। तो इस बात को बच्चों को समझना चाहिए कि जो माँ बाप का आज है वो बच्चों का कल होगा। और इसी बात को अगर बच्चे समझ लें तो कभी वृद्धाश्रम ना बने, और कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को बिछड़े नहीं, ना याद करें, ना उनको रोए, ना बिलकें। और सच में कभी कभी वो अपनी कहानी सुनाती हैं तो आंखें भर आती हैं मेरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और बहुत टाइम लगता है मुझे वीडियो बनाने में। एक तो घर में इतना काम फैल रहा है, उसके बावजूद भी मैं टाइम से सारे काम कर रही हूँ, रोज़ाना ब्लॉग भी दे रही हूँ। तो देखिए इतना बात तो समझा कीजिए कि आप लोग फुल वॉच किया कीजिए। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या, जबकि मैं पूरा डिटेल देती हूँ वीडियो में, लेकिन आप लोग देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। अब कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो वीडियो के अंदर ही है, बाहर से तो कुछ आया ही नहीं है। तो फिर ये बताइए आप लोग कमेंट करते किस बेस पे हैं? अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे कुछ रीज़न भी दीजिए कि हाँ इस रीज़न से हम कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा सारा कुछ बताया हुआ मेरे वीडियो में ही होता है। और लीजिए, खाना हमारा रात का रेडी हो गया, और अभी इसके बाद में मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि अभी मेरे रसोई पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हुई है। तो धीरे धीरे इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, और मैंने खाना पीना बच्चों को खिला दिया है, और अपने लिए भी बना के रख लिया है, हस्बैंड के लिए भी बना के रख लिया है। तो जब वो रात को आ जाएंगे उनके साथ ही मैं भी खाना खा लूँगी, और उससे पहले जितना हो सकेगा उतनी किचन को क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।